जो लड़का अपने ब्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉनवेज आया है और ना ही अंडा आया है, क्या ही नहीं सकता हमारे घर में कभी कभी घर में आई भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर क्या सौरभ जोशी सभी वीडियो स्क्रिप्टेड होती है? क्या वो नॉन वेजिटेरियन है? उसी वो ढोंग करते रहते हैं कि वो वेजिटेरियन होता है। क्या आप लोग को पता ही होगा, एक यूट्यूबर है जिसका नाम कॉन्फ्यूज है, जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है। उसने सौरभ जोशी बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया और वो 4 पार्ट में वीडियो को डिवाइड किए हुए। इसमें सौरभ जोशी को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किए हुए। चलिए देखते हैं उस छोटा सा क्लिप जो क्या कुछ बोलते हो। 15 अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें दो ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था। लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी है। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हो। लेकिन जो लड़का अपने ब्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉनवेज आया है और ना ही अंडा आया है, क्या ही नहीं सकता हमारे घर में कभी कभी घर में आई भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पर रिएक्ट करे सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। डेली व्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं और अगर इन्होंने एक दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली व्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा क्योंकि इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट कर रहा हूं बिकॉज़ उनके हाथ एंड पैर में दर्द रहता है। तो क्या इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया? क्योंकि 18 फरवरी 2024 को एक व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड पे देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही है। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। क्यों बात किया रस्ते में रही हमें ये वहां लगी अपने कमरे में। बट इस वाले ब्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार ट्रेडमिल भी लिया था, वो भी इनके ब्लॉग में अब कहीं पर भी नहीं दिखता है। बस जिस दिन आया था उस दिन 1-2 बार दिखा था, उसके बाद तो दिखाई नहीं है। मैंने सैलेड बनाया, लेकिन क्या नॉनवेज है? सौरभ जोशी इज वेजिटेरियन। सब जगह नॉनवेज स्मेल सारे खाने सारे मतलब बगल में सब नॉनवेज खा रहे हैं। क्यूट सी बकरी, लेकिन बेचारी को एक दिन कोई खा जाएगा बेचारी को। ये जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि हर दूसरे ब्लॉग में चिकन, बीफ और न जाने क्या क्या खाते हुए दिखते हैं। और इसके मेरे पास कोई एक प्रूफ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रूफ है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये चैनल भी हो जाए, तो बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उससे ही करना। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रॉय हिम। 30 मई 2023 सौरभ जोशी एक व्लॉग अपलोड करते हैं विद द टाइटल ऑफ इतनी सारी मैगी गिफ्ट दे दी विद अ यूट्यूबर टू इन कोरिया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का। और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉनवेज हैं। और ये नॉनवेज क्यों है इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। ये नूडल कोरिया की एक फेमस ब्रांड समयांग के हैं जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉनवेज होते हैं। और ये तो है भी बुलडक नूडल्स जिसका मतलब होता है फायर चिकन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सेम पैकेजिंग में वेज वेरिएंट हो। तो इसके इंग्रेडिएंट पे अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है चिकन करी फ्लेवर। और इसके ऊपर एलर्जन इन्फॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है, श्रिम्प, क्रैब और अदर सी फूड, तो इसे ना खाएं। और वैसे भी ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो इनको खाना ही नहीं चाहिए। बट ये जो इसमें चिकन करी फ्लेवर है वो आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है। इस नूडल पे फ्रंट साइड में नीचे की साइड लिखा हुआ है 0.84% फ्रेंच चिकन, जो इसे 100% श्योर करता है कि इसमें रियल चिकन है। इस सौरभ जोशी डंप और मास्टरमाइंड 16 जुलाई 2023 सौरभ जोशी अपलोडेड 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज टू माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सौरभ जोशी 1 मिनट का शॉपिंग चैलेंज देते हैं पीरू को एंड खुद भी कुछ शॉपिंग करते हैं। जब पीरू का चैलेंज खत्म होता है तो सौरभ जोशी बोलते हैं कि देख लेना इसमें नॉनवेज आइटम भी हो सकते हैं। आपने कौन से चूज किया है? मुझे नहीं पता। इसमें नॉनवेज भी हो सकते हैं भाई। एंड पीरू ने जो आइटम्स उठाए थे वो मोस्टली नॉनवेज थे और उन सब पे नॉनवेज वालों पे रेड डॉट था और वेज वालों पे ग्रीन डॉट था। लेकिन शायद ये दोनों ही आंख बंद करके चैलेंज को कर रहे थे। 6 मिनट 49 सेकंड पे सौरभ जोशी एक कप नूडल उठाते हैं जिसके ऊपर साफ साफ रेड डॉट और एक रेड ट्रायंगल दिखता है। लेकिन उसे उठाने के बाद भी वो ये बोलते हैं वेज है नहीं, नॉनवेज ना है। लेकिन वहां पर तो उन्होंने उस नूडल को नहीं लिया। बट वहां पे वो एक वर्कर को बुलाते हैं एंड ही सेड जो नूडल्स वेज हैं उनको इसमें डाल दो। और उसके बाद उस व्लॉग में एक कट आता है जिसमें नीचे बास्केट में दिखता है वही सेम नूडल जो उन्होंने उठाया था एंड वो नॉनवेज था। लेकिन उन्होंने व्लॉग में कहीं पर भी नहीं दिखाया कि वो नूडल उन्होंने परचेज करा है। मतलब कैमरे पे बोलते हैं वेज वेज एंड कैमरा बंद करते ही मेरा नॉनवेज नूडल कहां है। और उसके बाद 10 मिनट 13 सेकंड पर वही सेम नूडल जब ये दिखाते हैं कि ये सामान हम लाए हैं वहीं पर वो सेम नूडल भी दिखता है और उसके ऊपर रेड डॉट भी दिख रहा था। और ये जो टेबल पे जितने भी नूडल्स रखे हुए हैं